सुप्रभात बच्चों। अब तक आप पार्ट 2 तथा पार्ट 3 का प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 1 अब जागो जीवन के प्रभात कविता का अर्थ समझेंगे। मैं आपको इसका भावार्थ तथा शब्दार्थ लिखकर भेज दूंगी, जिसकी सहायता से आप इस पाठ का प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। आइए कविता का हम भावार्थ जाने। कविता को देखें कि ये 3 पैराग्राफ में बटा हुआ है। हम पैराग्राफ वाइज ही हम इसे पढ़ेंगे। अब जागो जीवन के प्रभात कविता के कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आजादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। इस कविता में कवि कहते हैं कि प्रातःकाल होते ही पूरी सृष्टि में नवजीवन का संचरण होता है। कवि ने प्रभात के माध्यम से जीवन में नई आशा का संचार करने के लिए, जागरण के लिए संदेश दिया है। अब हम पहले पैराग्राफ को देखते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो छूम भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देख लें। प्रभात अर्थात सवेरा, वसुधा मतलब पृथ्वी, हिमकण बर्फ के कण, सोम मतलब दुख, उषा प्रातः को हम कहते हैं, अरुण लाल, और गात अर्थात शरीर। अब पहले पैराग्राफ में सबसे पहले इसमें कवि कहते हैं, कवि नवजीवन के प्रभात में जागने का आवाहन करता है। इस प्रातः काल में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते हैं वे समाप्त हो गए हैं। आप जानते हैं कि प्रातः होते ही, सूर्योदय होते ही जमीन पर, वसुधा पर, पृथ्वी पर जो ओस के कण हैं बिखरे पड़े हैं, बोलता कि वो रात्रि के दुख हैं, बोलता कि वो समाप्त हो जाते हैं। और लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो जाती है। गात मतलब शरीर, अरुण मतलब लाल, लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट होती है। जब आप प्रातः उठते हैं तो आप देखते हैं कि सूर्य जो है जब उदय होता है प्रातः काल में लालिमा छाई रहती है, लाल होता है। धीरे धीरे प्रकाश की जो किरणें हैं वो बढ़ती हैं तो उजाला होता है। तो कहते हैं इसलिए प्रभात में जाग जाओ और अब जागो जीवन के प्रभात, इसलिए प्रभात में अब जाग जाओ और इस नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। दूसरे पैराग्राफ में हम आते हैं। तम नयनों की ताराएं सब, मुंद रही किरण दल में है अब, चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। तम नयनों अर्थात तम मतलब अंधेरा और नयन मतलब नेत्र। ताराएं जो है यहाँ वास्तव में आंखों, पुतलियों के लिए कहा गया है। तम अंधकार, नयन अंधकार रूपी नयनों की पुतलियां मुंद रही किरण दल में। किरण दल मतलब किरणों का समूह, बोलता है कि उसमें अंधकार रूपी नयन आंखें जो है, अंधकार रूपी आंखों की पुतलियां जो है वो किरण के दल में, समूह में मुंद रही है, ढक रही है। सूर्योदय होने पर क्या होता है कि अंधकार जो है वह लुप्त हो जाती है और सूर्योदय होता है। चल रहा सुखद यह मलयवात। मलय मतलब मलय पर्वत से है और वात हवा। मलय पर्वत जो है वो दक्षिण में है, तो मलय पवन, मलय समीर, मलय वात ये जो है ये बहुत सुगंधित और शीतल होती है।
क्योंकि हम ये मानते हैं कि दक्षिण में जो मलय पर्वत है उस पर चंदन के वृक्ष होते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहे हैं कि कवि रात्रि बीत जाने पर नवजीवन के प्रभात का इसमें वर्णन करते हैं। बोलते हैं कि रात्रि के तारे आंखों को अंधकार विलुप्त होकर प्रकाश की किरणों के समूह में मुंद गए हैं और प्रातः की शीतल और मंद सुगंध वाली मलय समीर चल रही है। इस प्रभात वेला में जाग उठो और नवजीवन के लिए सक्रिय हो उठो। अब हम तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। इसमें कवि प्रातः काल में पक्षियों के चहचहाने, शीतल वायु के चलने और प्रभात का वर्णन किया है। रजनी की लाज समेटो तो, रजनी अर्थात रात, कलरव से उठकर भेंटो तो, कलरव अर्थात पक्षियों का चहचहाना, भेंटो मतलब गले मिलना, उसका स्वागत करना, अभिनंदन करना। अरुणांचल में चल रही वात, अरुणांचल अर्थात पूर्व दिशा में, और यहाँ पर वात का अर्थ है चर्चा हो रही है। यहाँ पर मलय वात हवा के लिए है, यहाँ पर वात जो है यह चर्चा के लिए है। कवि ने प्रातः काल में पक्षियों के चहकने और शीतल वायु के चलने और नवजीवन के प्रभात का वर्णन किया है। प्रभात होने से रात्रिकालीन अंधकार, रजनी, रात जो है वो लाज समेटो तो, रजनी जो है वो चली जाती है, रजनी अंधकार की अवधि जो है वो समाप्त हो जाती है। और प्रातः जो पक्षियों का जो मधुर कलरव है, चहचहाना है, गाना जो है, कवि कहते हैं उससे उठकर मिलो और उसका भेंटो तो, उसका अभिनंदन करो। पूर्व दिशा में जागृति की हवा चलने लगी है, अरुणांचल, पूर्व दिशा में जागृति की हवा चलने लगी है, चर्चा हो रही है। अतः इस प्रातःकालीन वेला में जाग जाओ और नवजीवन में सक्रिय हो जाओ। यहाँ पर कवि जो है इस कविता में जीवन के नव जागरण का संदेश देते हैं। इसका जीवन मूल्य क्या है? प्रकृति हमें जीवन का संदेश देती है। धन्यवाद।